who are going to watch it later, आप सभी लोगों को भी हार्दिक स्वागत है। और इस क्लास में आपको फंडामेंटली ये पता लगेगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, हमारा पेडागोजी कैसे अलग है, आपको कौन लोग पढ़ाएंगे, साथ में एग्जामिनेशन में किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर ऑफन पोस्ड एंड आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एंड हाउ यू नीड टू टैकल इट। आपका प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, आपकी तैयारी किस तरीके से होना चाहिए कि आप उन्हें टैकल कर सकें। सो ये हमारा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। मेरा नाम आदित्य है, मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस और लीगल स्टडीज़ पढ़ाता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन को दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। माय मास्टर्स इज़ आल्सो फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आई हैव कंप्लीटेड माय एमफिल फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। आई हैव टॉट at University of Delhi in capacity of assistant professor and I am also a UGC DART fellow. So ये मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। Here I am part of the team and as you can see behind me, ये हमारी proper strong team है जो आपको CUT की प्रिपरेशन कराती है। So we have Dr. Saurabh Bajpai with us, we have Rajveer sir with us, this is me here, then we have Vishal sir, Ishika ma'am, Pritu ma'am, Akash sir, Pratha ma'am and Gautam sir. So we have everybody around us. Apart from this, we also have further team who are occupied in the content development, in the test preparation, और साथ ही साथ आपके क्विज़ हो गया, आपके कंसर्न्स हो गए, आपको मेंटरशिप कैसे अच्छे से देना है, इसको लेके अलग अलग सवाल हो गए। तो इसके पीछे हमारी R&D टीम लगातार काम करते रहती है कि आप तक अच्छा कंटेंट पहुंच सके। Now, as far as the first thing is concerned, this question is that what are the subjects that you will be taught? आपको क्या क्या यहाँ पर पढ़ाया जाएगा और किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। So as far as the major टॉपिक्स एंड द डिसिप्लिन्स विच वी आर कवरिंग, जहाँ तक उसका सवाल है, आपको अभी इस टाइम पे जिसने प्रारंभ बैच 1 में रजिस्टर किया है, ह्यूमैनिटीज़ में आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सो फॉर एग्जांपल यू हैव हिस्ट्री, देन यू हैव इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस इन इंडिया एंड लीगल स्टडीज़, है ना। आपके पास ये भी एक ऑप्शन है। इस कॉम्बिनेशन के पीछे एक रीज़न है, मैं बताऊँगा हमने इतने सब्जेक्ट्स क्यों रखे हैं। लेट्स मूव ऑन टू कॉमर्स फर्स्ट। जहाँ तक कॉमर्स का सवाल है, यू अगेन हैव इकोनॉमिक्स, यू हैव बिजनेस स्टडीज़, मैथमेटिक्स एंड entrepreneurship. Apart from this, there are other things. For example, we have the language course, the general test course, है ना। आपका GK, करंट अफेयर्स, ये सारा इसके दायरे में आता है। So ये इसके साथ अटैच्ड है, ये एक वैल्यू एडिशन की तरह आप इसको गिन सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स में करना क्या है कि आपको सारे डोमेन्स एक साथ आप नहीं चुन सकते हैं। क्योंकि देखिए आपकी भी एक कैपेसिटी है। सो फॉर एग्जांपल इफ़ any of you, I mean if somebody out there is thinking कि मैं क्यों नहीं ये सारे डोमेन्स ही पढ़ लेता हूँ, तो देखो अभी क्या चल रहा है इस समय, हम वी आर इन द ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। देन आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आ जाएगा, है ना। बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ आपकी प्रिपरेशन और इंटेंस होने लगती है। तो आप कितने सब्जेक्ट्स को कहाँ तक कवर कर सकते हैं, इस सवाल के बारे में आपको सोचना चाहिए। वेरी गुड इवनिंग टू यू। सो मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ कौन कौन ज्वाइन कर रहा है। सो गुड इवनिंग। सो कितने सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं, कहाँ तक आप पढ़ सकते हैं, इसको ना एक हमेशा एक रेशनैलिटी के साथ सोचना चाहिए। ये नहीं कि आपको लगे कि ओके आई कैन स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स, ना, ये नहीं होना चाहिए ना। दिस इज़ नॉट द गुड वे फॉरवर्ड। दैट इज़ वाई इन आवर ओपिनियन, एज फार एज द एक्सपीरियंस दैट वी हैव, यू शुड ऑलवेज लिमिट योर सेल्फ, है ना। आपको एक लिमिट रख लेना चाहिए कि ओके आई विल स्टडी दीज 4 subjects maximum, at maximum, apart from the 4 domain, let me have 1 more domain extra with me, so I will have these 5 domain subjects, but basically 4 is a good way forward, है ना। 4 से आप शुरू करेंगे तो अच्छी तैयारी आप कर पाते हैं। Second thing is that if you look at the papers, आपको इंटरेस्टिंगली दिख रहा होगा that perhaps many of you must not be aware about this paper called legal studies. ये हो सकता है आप में से कई लोगों को इस पेपर के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। सिमिलरली, आई मीन सम ऑफ यू वुड नॉट बी अवेयर अबाउट, लेट्स से, नॉलेज ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस इन इंडिया। सो लाइक फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, दीज आर नोन पेपर्स, बट अदर पेपर्स लाइक लीगल स्टडी एंड नॉलेज ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस इन इंडिया, इट इज़ नॉट दैट नोन, नॉट दैट वेल नोन। तो एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि अच्छा इन पेपर्स को यहाँ क्यों रखा है। Similarly, if you look at the commerce section, you must be seeing this entrepreneurship, right? It's a very different kind of paper. And also I would include, I mean, it is often taught across the schools that follow the CBSE curriculum precisely. However, this idea that business studies, है ना, ये एक आपका पेपर रहता है, कई जगह पढ़ाया भी जाता है, but still ये एक थोड़ा आसान पेपर भी कभी कभी लोग कहते हैं, कभी कहते हैं कि इसका डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है। तो सवाल ये बनता है कि इस तरह के कॉम्बिनेशन का फ़ायदा क्या है। सो फॉर एग्जांपल, सपोज समवन इज सेइंग और लेट्स से स्टडिंग हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी प्लस लीगल स्टडी,
और समवन इज स्टडिंग इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स प्लस एंटरप्रेन्योरशिप, मान लीजिए कोई इस तरीके से पढ़ाई कर रहा है या इस तरीके से डोमेन को सिलेक्ट कर रहा है, तो देखिए B1 B2 का एक क्लासिफिकेशन है। आप हमेशा अपने CUT की प्रिपरेशन करते हुए कुछ ऐसे पेपर्स को ज़रूर चुनिए, you should always opt for certain papers which fall in the B2 category। इससे क्या होता है, आपके एडमिशन की जो पॉसिबिलिटीज हैं they increase manifold। so instead of simply relying on the old papers, है ना, पुराना जो स्ट्रक्चर था कि नहीं कोर पेपर्स ही पढ़ने चाहिए, इस तरह के पेपर्स को नहीं पढ़ना चाहिए, डोंट फॉलो दैट। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन दैट आप नए तरीके से सोचिए, क्योंकि सी इन द एंड यू आर गोइंग टू कॉम्पीट फॉर अ सीट, है ना, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी की एक सीट के लिए आपको कॉम्पीट करना है। हमारा टास्क ये है कि उस सीट को पाने में, इन ऑर्डर दैट यू शुड एक्वायर दैट सीट, उसको पाने में कैसे आपको फ़ायदा हो सके, कैसे आप ज़्यादा अच्छे से पहुंच सके, ये स्ट्रेटजी हमारा काम है, इस तरीके से पढ़ाया जाए। सो दैट इज़ वाई फॉलो दिस कॉम्बिनेशन। B1 के भी सेक्शन के पेपर्स रखिए जो कन्वेंशनली कोर पेपर्स कहलाते हैं, प्लस B2 सेक्शन के पेपर्स पे भी आपको उतना ही ध्यान देना चाहिए। मैं इस तरीके से टर्मिनोलॉजी यूज़ करता हूँ ताकि आपको आसानी से ये बात समझ में आ जाए। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट यू विल बी टॉट। आप लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में फॉर्म में भर दिया है कि आपका क्या क्या कोर सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आपने सेलेक्ट किया है। सो वी ऑलरेडी हैव दैट डेटा विद अस, बट टुडे आई वांटेड टू शेयर दिस significant info with all of you. Third is that what is the course structure? Now there are different ways to understand a course structure. So for example, एक तरीका होता है कि मैं आपको लिस्ट पे लिस्ट बताना शुरू कर दूं कि है ना, ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है ना, एक वो होता है। दूसरा क्या होता है कि मैं आपके प्रिपरेशन के अलग अलग लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आपको कोर्स स्ट्रक्चर समझाऊं। Now as I already said that we are entering the end of the year, नियर है ना, अभी दिवाली आ जाएगा, फिर और फेस्टिवल्स हैं, फिर ये साल आपका ख़त्म होने की तरफ बढ़ता है। तो हमने क्या किया है, आपके कोर्स स्ट्रक्चर को दो बड़े ब्लॉक्स में बांट दिया है। द फर्स्ट इज द बिफोर द बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना, पहला ब्लॉक क्या है, बिफोर द बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी बिफोर योर बोर्ड्स, जो आपको 12th पास करते हैं ना उसका है। दूसरा है आफ्टर द बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब जब आप बोर्ड हो जाएगा, आप अपना एग्जाम दे लेंगे, उसके बाद क्या क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए। इसके पीछे की रेशनैलिटी क्या है, बहुत सिंपल है। बोर्ड से पहले कंपैरेटिवली आप CUT की तैयारी करने के लिए थोड़ा सा फ्री होते हैं, मतलब बोर्ड का प्रेशर होता है पर उतना नहीं होता है ना, जितना खासतौर पे 12th जो लोग स्टूडेंट्स पढ़ाइयाँ करें 12th क्लास के, उनको पता होगा कि बोर्ड अभी आएगा, है ना। हालांकि अभी शुरू मैंने सुना है कि स्कूल्स में तो काफ़ी रैपिड पेस अब दौड़ाने लगे हैं, लेकिन स्टिल जैसे जैसे बोर्ड नज़दीक आने लगता है वैसे वैसे आपके पास टाइम कम पड़ने लगता है अपनी CUT की तैयारी के लिए। तो हमारा एक टैक्टिकल स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि बोर्ड के आने से पहले ही एक हमारे पास बफर टाइम हो कि हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं, है ना। सो फॉर एग्जांपल इफ आई से कि दिसंबर एंड, जनवरी 1st और 2nd वीक तक, बहुत जाए तो हम लोग 3rd वीक तक पहुंचे, है ना, मेजर जो हमारा डोमेन सब्जेक्ट्स का है वो हमारा ख़त्म हो जाए। सेकेंड, इसकी जो आपका जनरल टेस्ट का पूरा एस्पेक्ट होता है, उसे आप अगर प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे तो चाहे बोर्ड देना हो चाहे ना देना हो, फ़ायदा नहीं है। क्यों? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जनरल टेस्ट के दम पर ही आपको एडमिशन देंगी, तो उसके लिए हमें लगातार प्रैक्टिस करनी है। वी नीड टू बी इन टच विद वॉट एवर दैट इज़ बीइंग आस्क्ड एज फार एज द जनरल टेस्ट इज कंसर्न। सो हमने क्या किया, बिफोर द बोर्ड के लिए क्या दिमाग में रखा, नंबर 1 आपकी लाइव क्लासेस होंगी। यहाँ मैं डोमेन की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, जो भी डोमेन आप चुनेंगे उसकी लाइव क्लासेस होंगी। इससे क्या होता है, आप सामने मेरे बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे और कलीग्स हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं, एंड इट बिकम्स ए वेरी लर्निंग एंड फन एक्सपीरियंस कि आप बहुत अच्छे से 1 घंटे में क्रिस्प रहते हुए एक टॉपिक को कंप्लीट कर जाते हैं। दूसरा रिकॉर्डेड बैकअप एक्सेस है। ध्यान रखिएगा ये बैकअप है। सो व्हाट डू वी मीन, मान लो आप क्लास मिस कर देते हैं, सपोज यू आर नॉट एबल टू वॉच द क्लास, यू आर नॉट एबल टू अटेंड द लाइव क्लास। भाई आपके लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे ना, क्या पता उसी टाइम क्रिकेट खेलने का मन कर गया हो, क्या पता उसी टाइम किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी हो गई हो, क्या पता उसी टाइम कोई मूवी बहुत अच्छी है ना आपको देखने का मन कर गया हो, है ना। तो ये सब होता रहता है। तो ठीक है, हम आपको रोकेंगे नहीं, आपको ऑफकोर्स वो सब एंजॉय कीजिए, बट द पॉइंट इज़ कि आपके पास बैकअप होना चाहिए। नाउ दिस बैकअप इज़ अवेलेबल टिल द एग्जाम डेट। लास्ट मोमेंट पे ना कई सारे धुरंधर लोग होते हैं। मैं अपना स्कूल टाइम बता देता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो पढ़ाई करते करते अच्छा लगता था, लेकिन जब एग्ज़ाम आते थे ना तब दिखता था, अरे ये तो मुझे समझ ही नहीं आया, तो फिर से उस टाइम में बैकअप का ऑप्शन नहीं था। सो एक आपके पास बैकअप रहेगा टिल द एंड ऑफ द जब डेट है, जब आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। थर्ड इज़ ई नोट्स, मतलब हो गया कि नंबर 1 यू विल हैव द इलेक्ट्रॉनिक स्टडी मटेरियल फ्रॉम अस।
हम आपको खुद बनाया हुआ. सो इट इज़ द फैकल्टीज दैट हैव प्रिपेयर्ड. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू थिंक अबाउट द पॉलिटिकल साइंस नोट्स, तो वो मैंने बनाया है. इफ़ यू थिंक अबाउट द हिस्ट्री नोट्स, तो वो हमारी हिस्ट्री की जो पूरी टीम है उन्होंने बनाया है. डॉक्टर सौरभ वाजपेयी सर हैं, प्रीतू मैम है, आकाश सर इन्होंने बनाया है. इफ़ यू थिंक अबाउट द जोग्राफी नोट्स, उसे इशिका मैम ने बनाया है. इफ़ यू थिंक अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस स्टडीज़ नोट्स, तो उसमें हमारी टीम है, राजवीर सर है, प्रथा मैम है, उन्होंने बनाया है. तो होता क्या है कि यहाँ की फैकल्टीज़ ने ही आपके ये मटेरियल को बनाया है. तो एक तो ये है कि ये आपको अवेलेबल है. इससे क्या फ़ायदा होगा? हर तरीके के सवाल को ध्यान रखते हुए कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन व्हाट मैनर अ पर्टिकुलर कोर्स नीड्स टू बी स्ट्रक्चर्ड, इन व्हाट मैनर CUET इज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर टॉपिक और फ्रॉम द सिलेबस. फिर चाहे वो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन अ क्वेश्चन फॉर्मेट हो, या फिर वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हो. इट डजेंट मैटर कौन सा फॉर्मेट है, उन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान रखते हुए वी हैव केप्ट दिस इन माइंड इन द बैकड्रॉप दैट व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द स्टडी मटेरियल इट मस्ट फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द CUET एग्जामिनेशन. तो इसको आपको एकदम टेंशन नहीं लेनी है. अब एक बार आप आ गए हैं, अब आप ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ये मेरा वायदा है. दूसरा क्या है, जब हम पढ़ा रहे हैं, सो व्हेन वी आर टेकिंग द क्लास, तो इस बोर्ड पे भी तो बहुत कुछ बन रहा होगा ना. मान लीजिए कुछ कोर चीज़ें मैं यहाँ लिख दूंगा. मान लीजिए मैं बोर्ड पे आपको बता दूंगा कि सी दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द CUET, बट यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट और स्पेक्यूलेट दैट 2 more questions आर गोइंग टू कम फ्रॉम दिस सेक्शन. अगर वो आएंगे तो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं. सो ये क्या हो गया, दिस कॉन्टेंट इज गोइंग टू बी अवेलेबल इन द क्लास. दैट इज वाई इन एडिशन टू E-notes वी ऑल्सो हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द रियल क्लास नोट्स, कि हम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं ये भी आपके पास एक इनपुट की तरह जाना चाहिए. देन यू हैव द वीकली टेस्ट, कि आपके वीकली जो है टेस्ट होंगे. मतलब ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी एंड सेल्फ असेसमेंट का एक अच्छा तरीका होता है. इसमें डरना नहीं है, टेस्ट दो, खुद को चेक करो कितना समझ में आ रहा है, कितना छूट रहा है. इससे क्या होगा, हमारी जो मेंटरशिप सेशंस हैं, हमारे जो आपको स्पेसिफिक रखते हुए काउंसलिंग के सेशंस हैं, उसमें हमें इनपुट मिलता है कि ओके दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट और दिस बैच दे आर परफॉर्मिंग वेल ऑन दिस फ्रंट, बट परहैप्स दे नीड टू वर्क अ बिट हार्डर ऑन अनदर फ्रंट. थोड़ा सा और उनको दूसरे फ्रंट पे मेहनत करने की ज़रूरत है. तो ये पॉइंट हमें मिल जाता है. तो टेस्ट से आपको घबराना नहीं है, टेस्ट आप दीजिए. मेरे एक टीचर हमेशा कहा करते थे कि टेस्ट इज़ लाइक एन ओपन स्काई. जो भी आपने पढ़ाई की है वो एक अम्ब्रेला की तरह है. तो अब चाहे बारिश हो, चाहे धूप तेज हो, चाहे ओले पड़े, अम्ब्रेला आपको क्या करता है, थोड़ा बहुत ही तो बचाता है ना. लेकिन आप जब बाहर निकलते हैं तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है. तो ये टेस्ट आपको देना चाहिए. देन आफ्टर द बोर्ड्स वी हैव अ रिगरस सेशन, क्योंकि अब आप क्या होंगे, बोर्ड्स के बाद अब क्या काम बच गया, बोर्ड हो गया, अब तो उसके रिजल्ट का वेट करोगे. जो झंडे गाड़ने थे आप लोगों ने गाड़ दिया होगा. तो अब क्या होगा, आपको अब अपने CUET की तैयारी करनी है. तो रिगरस टेस्ट होगा, 15 फुल लेंथ हम लोग टेस्ट आपके लेंगे. इससे क्या होगा, सारा रिवीजन साथ में चल रहा है, प्रिपरेशन हो रही है, एक डोमेन्स कोर्सेज पूरे हो चुके हैं, जनरल टेस्ट की प्रैक्टिस चल रही है, और साथ में आपका CUET के एग्जाम के लिए प्रॉपर टेस्ट आपका रिगरस तरीके से लिया जा रहा है. दूसरा, इसी टाइम पे रिवीजन चलेगा. ये क्या है, रिवीजन कम क्रैश कोर्स है. मतलब रिवीजन तो हो ही रहा है, पर इसको आप एक क्रैश कोर्स की तरह भी समझ सकते हैं. एंड देन यही टाइम होगा जब आपके यूनिक मेंटरशिप सेशंस भी चला करेंगे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आफ्टर द बोर्ड्स होगा. इन ऑर्डर टू हैव अ मच बेटर वे ऑफ एजुकेशनल एक्सचेंज, हम लोगों ने क्या प्लान किया है कि बिफोर द बोर्ड्स भी हम कुछ सेशंस रखेंगे और यूनिक सेशंस आपके आफ्टर द बोर्ड्स रखेंगे, जब आपको सिर्फ और सिर्फ CUET आपके दिमाग में चल रहा होगा. सिंपल क्वेश्चन, बिफोर द बोर्ड्स हम क्या कर सकते हैं, जैसे वीकली बेसिस पे कुछ टिप्स हो गया एग्जाम के, कोई स्पेसिफिक चीज़ कैसे पढ़ें उसको लेके कोई इनपुट हो गया, या मान लीजिए इस टेस्ट में बेहतर कैसे करें उसको कोई इनपुट हो गया. और फॉर दैट मैटर आपको मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी चाहिए, तो उस पर कुछ इनपुट्स हो गया कि कौन विच आर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, हाउ टू ग्रेड फर्दर, है ना, इस तरीके से हो गया. तो ये कुछ यूनिक सेशंस हो सकते हैं. लेकिन यूनिक मेंटरशिप में और आगे क्या बन जाता है, कैरियर काउंसलिंग सेशंस हो गए. आपका जो पॉसिबिलिटी है रैंकिंग का, उसे बेहतर कैसे किया जाए, ये एकदम यूनिक एस्पेक्ट होगा. सो हमने दोनों तरह के सेशंस के बारे में सोचा हुआ है, एंड दिस विल बी एक्चुअलाइज्ड व्हेन वी विल स्टार्ट विद द कोर्स एंड अदर क्लासेस स्टार्टिंग टुमारो. आज से शुरू हो गया, कल से आपकी क्लासेस का एक स्टार्टिंग हो जाएगा. तो एक ये बात आपको ध्यान रखनी है. सो कोर्स पूरा है, आपको डोमेन सब्जेक्ट्स की अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लैंग्वेज को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जनरल टेस्ट को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. और इससे आगे बढ़ के अपना कैरियर, अच्छा कॉलेज कौन सा है,
सही जगह एडमिशन ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, एम आई ऑप्टिंग फॉर द राइट कोर्स और नॉट, एम आई ऑन द राइट पाथ इन माई करियर, whatever question you want to ask, you are going to get a very substantive answer from the CUET Mitra team. So इसको लेके अब बिल्कुल चिंता नहीं करनी है. The fourth thing is our unique pedagogy. इस पे मैं आपके साथ थोड़ी सी और बातचीत करना चाहता हूँ. देखो ये मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप ना दिखा रहा है ना, आपको दिख रहा होगा. स्टडिंग से स्टार्ट हो रहा है और सक्सीड या सक्सेस पे जा रहा है. ये है क्या? नंबर 1 स्टडिंग. इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है, एक तो हम क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो मैं क्लास आपकी लूँगा, मेरी टीम हमारे साथ जुड़ेगी, ये क्लास की बात हो रही. क्लास बिल्कुल भी डोमेन की क्लासेस ना मिस मत करना, ये मेरा पर्सनल सजेशन है. देखो होता क्या है, मैं एक बार स्कूल में था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी टीचर से ज़्यादा जानता हूँ, ठीक है, तो मैंने जाके अपने हर किसी के फेवरेट टीचर होते हैं ना, आपके भी होंगे, जैसे मेरे भी फेवरेट टीचर थे, बिस्ट सर नाम था उनका. तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मैं इनकी क्लास लेना मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इनसे ज़्यादा जानता हूँ. तो वो पहले तो अच्छे टीचर हैं तो पिटाई नहीं की है मेरा. अब तो खैर स्कूल में पिटाई शायद अलाउड नहीं है, उस टाइम पिटाई होती थी. तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा क्यों? तो मैंने बताया कि सर वो सवाल का जवाब सही से नहीं देते वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन व्हाट हैपेंड, ही शोड मी हिज क्वालिफिकेशंस. तो उन्होंने क्या किया, मुझे उनका बताया कि व्हाट पर्टिकुलर सर हैज़ अचीव्ड इन हिज लाइफ, और यहाँ पे हम मैम का भी एग्जाम्पल रख सकते हैं कि व्हाट दे हैव अचीव्ड इन देयर लाइफ एक्सेट्रा. एंड देन ही सेड, किसी हो सकता है कि एक दो जगह पे तुम्हें तुम्हारे हिसाब से लग रहा हो कि नहीं बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन रिमेंबर द पर्सन इज टीचिंग अ क्लास विद अ पर्टिकुलर एम. क्या तुम उस एम को अभी तक समझ पाए हो? तो मैंने कहा नो. मेरे दिमाग से पहले तो ये सवाल मेरे सर के ऊपर से गया था, बाउंसर गया था. मैंने कहा पता नहीं मैं इस बात को समझ पाया हूँ कि नहीं समझ पाया हूँ. फिर मेरे मन में दूसरा सवाल आया कि अच्छा अगर ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि ओके फाइन, अगर तुम्हें एम पता भी लग जाए, देन कैन यू गारंटी कि तुम उनसे अच्छा डिलीवर कर सकते हो विदाउट हैविंग दिस मच नॉलेज विच शी हैज़ और ही हैज़? मैंने कहा नहीं सर बिल्कुल मैं तो नहीं कर सकता. बोले इसीलिए थोड़ा सा सोचो. तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है आप में से कोई आपके दूर के फ्रेंड हो या कोई और हो जो कह रहा हो कि अरे क्या ही फ़ायदा है क्लास लेने में, चलो अभी पार्टी करते हैं, राइट? बट रिमेंबर, people who are going to teach you here at CUET Mitra, like I have given my introduction, so मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता. एक लाइन में बताता हूँ कि मैंने DU में भी पढ़ाया है, JNU में भी पढ़ाया है, आई एम एन MPhil, ठीक है, आई एम अ UGC DART फेलो. Similarly, we have our director Dr. Saurabh Bajpai sir. He has taught for more than a decade experience है उनके पास DU में पढ़ाने का. राजवीर सर, आज भी he is involved in teaching and training, right? He has a 35 years of experience in the economics. तो एक सवाल ये बनता है, इशिका मैम ने दुनिया भर का एग्जामिनेशंस को क्रैक किया है, प्लस उनके पास भी एक्सपीरियंस है, शी इज़ ऑल्सो नेट क्वालिफाइड, एवरीबडी हियर इज. अब आप सोचिए कि जिस टीचर के पास इतना अच्छा बैकग्राउंड हो और इतनी समझदारी हो, और उसका एम है, उसे पता है कि CUET का एग्ज़ाम पूछा कैसे जाता है, कैसे ये सवाल बनते हैं, क्या उस टीचर के लार्जर एम को आप अभी समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं. इसीलिए अपने टीचर पे आपको फेथ रखना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ वी आर सेइंग दैट इफ़ यू आर हेयर, मेक श्योर एंड इट इज़ डेस्टिन्ड दैट यू आर ऑन द पाथ टू सक्सेस. तो क्लास को आपको मिस नहीं करना है. कहीं गलती से मिस हो गया, मान लीजिए कुछ बहुत ज़रूरी काम आ गया, मान लीजिए ऐसा हो जाता है, देन फाइन, हैव अ रिकॉर्डेड बैकअप, बट बी इन टच इन द क्लास. क्लास में रहिए. सो स्टडिंग का पहला स्टेप है क्लास में रहना. क्लास के बाद तुरंत क्या काम करना है? आपका मटेरियल रेडी है, जैसी क्लास हो गई लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, क्लास के दौरान ही हो गया. नाउ विथ क्लास लर्निंग प्रोसेस में स्टार्ट गोइंग थ्रू द मटेरियल, ठीक है, इसको देखना शुरू कर देना है. ये आपके पास ऑलरेडी पहुंच जाएगा कि जो जो टॉपिक था, हमने क्या किया है, एक एक टॉपिक के ऊपर 1 घंटे की क्रिस्प क्लास बनाने का प्लान है हमारा. हम लोग ऑलरेडी उसको प्लान कर चुके हैं, वही क्लास आपके पास आएगी. तो उसका जो मटेरियल है तुरंत आप उसको उसी दिन या अगले दिन पढ़ डालिए. उसमें पिक्चर्स हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मटेरियल कैसा है. ये काम करना है. जैसे ही आप लर्निंग से आगे बढ़ते हैं, कहाँ जाते हैं आप? रिवीजन. रिवीजन क्या है? क्लास में आपको टिप्स मिलेंगे, क्लास में आपको दिखेगा ओके ये इस टॉपिक से ऐसे सवाल बनते हैं, इतने सवाल बन सकते हैं. देन समबडी विल कम एंड टेल यू कि फाइन सी दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, यू कैन हैव और यू कैन स्पेकुलेट सम अदर क्वेश्चन. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इन पॉलिटिकल साइंस दे आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हाउ मच ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द एलिजिबल वोटर्स वाज लिटरेट.
कि मान लीजिए सिंपल सेंस में कि जो पहला इलेक्शन हुआ तो जितना एलिजिबल पॉपुलेशन था एज अ वोटर, उसमें से कितने लोग लिटरेट थे, राइट? अब कितना फैक्चुअल सवाल है, सिंपल सा है। अब वो ये भी सवाल तो पूछ सकते हैं, हाउ मेनी स्टील बॉक्सेस वर यूज्ड, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी एमएलएज वर इलेक्टेड, हाउ मेनी एमपीज वर इलेक्टेड, हाउ मेनी विमेन्स नेम वर चेंज्ड, है ना? इसमें मतलब क्या हुआ कि एक ही टॉपिक से 5 तरह के सवाल आपके बने। तो ये क्या होता है, जब आप क्लास ले लेते हैं फिर अपना पढ़ते हैं, आपके नोट्स आपके पास आ गए, वहाँ से रिवीजन शुरू होता है। अब एक प्रॉब्लम है, रिवीजन मैं करूँ क्यों? रिवीजन के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। देन यू हैव द आइडिया ऑफ द प्रैक्टिस। एंड व्हाट इज द आइडिया ऑफ प्रैक्टिस? प्रैक्टिस इज टेस्ट, है ना, वीकली टेस्ट। प्रैक्टिस इज सडनली कोई क्विज हमने कर दिया, आओ लेट्स हैव अ क्विज। सी प्रैक्टिस आपको क्या करेगा, इन सभी को एक तराशने का, है ना, पॉलिशिंग का काम करेगा। बट देर इज अनदर चैलेंज, अगर प्रैक्टिस हो भी गया तो प्रैक्टिस लगातार तो हो नहीं रही, क्योंकि नए नए टॉपिक आते रहेंगे। प्रॉब्लम इज रिटेंशन। हम लोग क्या करते हैं, रिटेंशन पर फोकस करते हैं। यही रिटेंशन का आइडिया था कि न केवल आपके सेशंस होते रहेंगे, आप पे यूनिक फोकस रहेगा, बट जैसे ही आपका मेन कोर्स खत्म होता है, इंटेंसिव रिवीजन कम क्रैश कोर्स फिर आपको करना है, ताकि आप रिटेन कर सके। आपको रिगरस टेस्ट सीरीज से जाना है ताकि आप रिटेन कर सकें। और ये हल्का सा आपने हमारे साथ कर लिया, बहुत हंसी मजाक के साथ, हंसते खेलते हुए, तो श्योर शॉट क्या मिलेगा? सक्सेस। मतलब आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे। सो दिस वाज समथिंग विच आई वांटेड दैट ऑल ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड क्लियरली कि जो पेडागॉजी है उसका एक स्ट्रक्चर है। देयर इज अ इक्वेशन हियर, इट स्टार्ट फ्रॉम स्टडिंग, लर्निंग, रिविजन, प्रैक्टिस, रिटेंशन, एंड रिटेंशन लीड्स टू सक्सेस। अब इसमें जहां कहीं भी, है ना, देखिए जो भी आपके चैलेंजेस होंगे, वट एवर चैलेंजेस विच यू आर फेसिंग, वट एवर क्वेरीज दैट यू हैव, उसके लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। वी आर स्टैंडिंग हियर। हम आपको बताएंगे इसको कैसे हैंडल करना है। प्लस जो आपके यूनिक सेशंस मैंने आपको बताया वो साइमल्टेनियसली आपका चलता रहेगा। सो व्हाट वी बिलीव इज कि हमारा काम सिर्फ ये नहीं कि हमने आया, क्लास लिया एंड देन यू आर डन। नो, our task is कि number 1 you should get prepared for the CUET properly. Number 2 you should succeed the CUET exam. Number 3 success normal नहीं, you should be able to achieve your dream university. Number 4 in the dream university you must get the best course or the optimum course as per your career goals. Number 5 you must understand what a good career is. And number 6 that once you enter this, उसके बाद भी आपको further guidance चाहिए, then CUET Mitra is standing with you. So ये सिर्फ और सिर्फ क्लास तक की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स तक की बात हम नहीं कर रहे हैं। We are looking for a long term और let's say a very long standing duration का जो होता है ना, आपका पूरा सक्सेस का मंत्र यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगली बात, लेट्स लुक एट द फैकल्टीज हु आर गोइंग टू टीच यू। सबसे पहला है डॉक्टर सौरभ वाजपेयी सर। ही इज ऑफ कोर्स द डायरेक्टर ऑफ द CUET मित्रा। ही इज अ हिस्टोरियन, अ पॉपुलर टीचर, ही इज ऑल्सो अ कॉलमनिस्ट। इनके बारे में ब्रीफली जान लीजिए। ही इज एक्स फैकल्टी ऑफ DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस। ही इज अ PhD फ्रॉम JNU, ही इज MPhil फ्रॉम जामिया, एंड he is the recipient of highest award in history, also known as the M. Atar Ali Memorial Prize. ये उनको मिला हुआ है। डॉक्टर सौरभ वाजपेयी सर को इसके अलावा प्रेस्टिजियस फेलोशिप्स भी मिली हुई हैं। यानी जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो उस दुनिया में इनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हमें दिखता है। सेकंड सर वी हैव विद अस इज राजवीर सर। ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ाएंगे? इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ में राजवीर सर की टीम है। राजवीर सर इकोनॉमिक्स तो सिंगल हैंडली आपको बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, बिजनेस स्टडीज़ भी राजवीर सर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। क्या क्या है सर के पास? ही इज MPhil फ्रॉम JNU, प्लस ही इज़ अ विजिटिंग फैकल्टी। व्हाट इज द आइडिया विजिटिंग फैकल्टी हियर? कि वहाँ जाके पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते हैं? NIFT है, IIFT है, EDI है। फिनेंशियल ट्रेनिंग से रिलेटेड जो सेंटर्स है उसमें राजवीर सर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। प्लस ही हैव 35 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। किसके साथ? आपने यूनाइटेड नेशंस का नाम सुना है तो उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हुए, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हुए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हुए। इन सब में राजवीर सर बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। थर्ड इज मी हेयर हु इज स्टैंडिंग हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। मैं अपना इंट्रोडक्शन क्या ही दूँ, सिंपल अभी जान लो। आई विल बी टीचिंग पॉलिटिकल साइंस एंड लीगल स्टडीज़। आई एम ए फॉर्मर फैकल्टी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी,
teaching assistant at JNU, plus I have done my MPhil from JNU and I am also a UGC DART fellow. इसके बाद हमारी टीम में we have विशाल सर. ही इज़ अ जीनियस इन मैथमेटिक्स. जो भी मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स का बहुत कमाल का इनका अंडरस्टैंडिंग है. प्लस आपके जनरल टेस्ट में भी ना ये न्यूमरेसी और मैथमेटिक्स के पार्ट आते हैं, रीजनिंग के पार्ट्स आते हैं. सो विशाल सर इज गोइंग टू हैंडल इट. ही इज ऑल्सो ex faculty of DU. He is MTech from JNU. He is also ex faculty of Podar College, Navalgarh, Rajasthan. So इनका भी अपना अच्छा खासा academic experience है. Then we have प्रीतू मैम. प्रीतू मैम इज पार्ट ऑफ द हिस्ट्री और खास तौर पे नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया का जो पेपर है आपका, दैट इज हैंडल्ड बाय प्रीतू मैम. शी इज ऑल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर एट NCWeb DU एंड UGC NET MA इन हिस्ट्री फ्रॉम IGNOU. है ना, ध्यान रखिएगा कि आपकी कई सारी फैकल्टीज यहाँ पे UGC NET और कुछ उसमें NET JRF क्वालिफाइड हैं. ठीक है. देन वी हैव इशिका मैम विद अस. इशिका मैम हैंडल्स ज्योग्राफी. ये भी UGC NET है. शी इज़ BA एंड मास्टर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. प्लस ये मैंने खास तौर पे यहाँ लिख दिया, शी इज़ अ टॉपर इन मैनी एग्जामिनेशंस. इसका मीनिंग क्या है, सिंपल जान लीजिए. देन व्हेन यू थिंक अबाउट द वे शी हैज़ क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, सो वेदर इट इज़ द स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, whether it is the CUET level examination, UG और ख़ास तौर पे आगे बढ़ के PG level पे, और whether it is the recently the law examination, she has qualified and she is one of the toppers, है ना, जो उनको proper award भी मिला हुआ है. So we have a very strong, तो they know how to teach you, they know what is asked by the CUET, they know what is the tactic behind a successful, है ना, result. Then we have Akash sir with us. He will be handling GT current affairs and he is also an exam strategist. इनके बारे में भी जान लीजिए. He is UGC NET, he is BA and MA from DU. He is pursuing his PhD from Jamia. Plus, he is BA DU rank 1, MA DU rank 3 and again topper in many entrance examinations. Same like Ishika ma'am when it comes to the CUT, UG, PG examination, when it comes to the higher degrees, इनका भी बहुत अच्छा experience रहा है. Then we have Pratha ma'am with us. बिजनेस स्टडीज़ एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये हैंडल कर रही है. बिजनेस स्टडीज़ इन शेयरिंग फॉर्मेट विद राजवीर सर. शी इज़ ऑल्सो इन BA एंड मास्टर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ. प्लस शी हैज़ अ नैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि CUT में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं. देन वी हैव गौतम सर विद अस. ही ऑल्सो बिलोंग्स टू द कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ डिपार्टमेंट. इनके बारे में भी जान लीजिए. ही इज़ ग्रेजुएट एंड मास्टर्स फ्रॉम BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया. देन UGC NET इन मैनेजमेंट. सो ये आपको फर्दर करियर प्रॉस्पेक्ट्स में विद राजवीर सर काफ़ी हेल्प करेंगे. तो राजवीर सर के थ्रू आपके करियर काउंसलिंग के सेशंस होते रहेंगे. सौरभ सर के साथ स्पेशल सेशंस होंगे. आकाश सर, ऋषिका मैम, प्रथा मैम के साथ भी सेशंस होंगे. मेरे साथ भी सेशंस होंगे. ये हमारा एक कॉम्पिटेंट फैकल्टी बेस है. नाउ लेट्स सर्वे द पेपर एंड द मटेरियल पर से. सो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पेपर का सवाल वगैरह दिखा देता हूँ कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं. बिकॉज सी दिस एंटायर ओरिएंटेशन इज़ ऑफ नो यूज़ अगर हम ये ना देख पाएँ कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं. सबसे पहले यू कैन सी दिस, ये एक सवाल इन्होंने पूछा हुआ है ऑफ अ लोगो, राइट, कि आइडेंटिफाई द लोगो एसोसिएटेड विद, एंड देन दे हैव गिवन यू 4 ऑप्शंस, वेदर इट इज यूनाइटेड नेशंस, NATO, USSR और लीग ऑफ नेशंस, राइट. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो आपके पास सीधा आंसर यूनाइटेड नेशंस. तो एक तो आपको दिमाग में ये रखना है दैट व्हेन इट कम्स टू CUET एग्जामिनेशन, केवल ये मत सोचिए कि ऐसा ही सवाल आएगा. एंड इस तरह का काम अक्रॉस द पेपर्स है. सो इट इज़ नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री. ज्योग्राफी में भी ऐसे पूछ सकते हैं, वो इकोनॉमिक्स में भी ऐसे पूछ सकते हैं, बिजनेस स्टडीज़ में भी ऐसे पूछ सकते हैं. सो इट इज़ पॉसिबल कि अलग अलग पेपर्स में ऐसे वो पूछ रहे हो ना. इस बात को ध्यान रखिएगा. एक लोगो से सवाल आना. सेकेंड इज द ओल्ड स्कूल पॉलिसी विच इज़ कि आपके पास एक क्वेश्चन पूछा फ्रॉम अ पर्टिकुलर नॉलेजेबल टेक्स्ट और बेस, और वहाँ से क्या किया, 4 ऑप्शंस आपको दे दिए, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन इज ड्यूरिंग हिज रेजिम द US प्रेसिडेंट विलियम जेफरसन क्लिंटन और ऑल्सो नोन एज बिल क्लिंटन फोकस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज इन फॉरेन पॉलिसी, एंड देन देयर आर 4 ऑप्शंस. One is hard politics, military power, etc., etc. Fourth option is soft issues. Of course, the answer is soft issues. Then you see this question again. Now, this is again a big cartoon. See the cartoon and answer the following question. So, this is what I'm trying to convey here. Ki when you think about the examination, don't
गो विद दिस माइंडसेट कि खाली टेक्स्ट बेस्ड ऑप्शन वाले सवाल आएंगे, ये गलती मत करना है ना, आपको ध्यान रखना है कि सवाल आपके कई तरह के आ सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट सम अदर क्वेश्चन। ये भी पैटर्न था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। यू विल बी सरप्राइज अगर आपने अभी तक पेपर नहीं देखा। ये एक सवाल है, हाँ ये एक सवाल है ना। ये सवाल क्या है, पूरा का पूरा दे हैव एडेड 3-4 पैराग्राफ्स। ये दिस इज समथिंग अबाउट सिक्योरिटी एंड दे हैव एडेड दिस, और वहाँ से ये पूरा सवाल लेके आ रहे हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि सवाल पूछा क्या है। उन्होंने एक सवाल नहीं पूछा, उन्होंने पैराग्राफ से सवाल निकालना शुरू कर दिया। दिस इज ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ ऑल्सो रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट जस्ट one question which is being asked. So from a paragraph based question, they often ask you 5 questions in succession. So there will be, so read the passage and answer the following questions. Okay, so answer the next 5 questions from the paragraph. So they can frame a question like this. One is this. And if you look at this question, this is again from history here, and it's a very different kind of question. Why I have included this as a sample. इस क्वेश्चन में खास क्या है, सो लेट मी जस्ट गेट यू बैक टू द प्रीवियस स्लाइड. इफ़ यू सी हेयर इज ओनली ऑप्शंस ना, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक आंसर आपको चुन लेना है. हेयर ऑल्सो वी हैव ऑप्शन राइट, और कोई एक आंसर आपको चुन लेना है. But when we look at this question, there are multiple options within the option. So for example, which of the following statements are not correct? Then they have given you 5 statements. अब इसमें से क्या है, हो सकता है 2 करेक्ट हों, 3 इनकरेक्ट हों, है ना, ये 3 करेक्ट हों. सो एक ही ऑप्शन में मल्टीपल ऑप्शंस का यहाँ पे एक स्पेस बन रहा है. सो दिस इज अनदर फॉर्मेट इन विच दे आस्क यू अ क्वेश्चन. Similarly, if you look at question number this one here, so who was the first woman to be ordained as a bhikkhuni, है ना, बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है. सो पहली महिला कौन थी, है ना. सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन जैसे प्रीवियस था. लेकिन अगर आप अगला सवाल देखें, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस कमिंग इन. तो एक ये बात आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट जो है वो अलग अलग तरीके का है. सो हमारे पास सिंपल एमसीक्यू सवाल भी आते हैं सीयूईटी में. हमारे पास एक लोगों का सवाल आ गया. वी हैव अ पर्टिकुलर पिक्चर एंड अ कार्टून, वहाँ से सवाल आ गया. देन वी हैव द पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस. देन वी हैव सम अदर क्वेश्चंस. एक ये बात ध्यान रखनी है, ये भी उसी का एग्जाम्पल था. दिस वॉज फ्रॉम सम सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, ये दिस इज़ फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, एंड हेयर वी हैव हिस्ट्री का सवाल, है ना. सो ये इस तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस हैं. तो एक ये बात मुझे आपसे करनी थी. नाउ फॉर द पार्ट ऑफ द ओरिएंटेशन आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि हमने आपसे कहा मटेरियल कैसा बनाया है. सो व्हाट काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल you will get at CUET Mitra. So let's look at the material here. Just a moment. So when we go into the PDF here, yeah. So I have already downloaded some content for you, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आप देख सकिए किस तरीके का सवाल यहाँ पे पूछा जाता है. So for example, अगर मैं आपको ये दिखाऊं हेयर, सो लेट्स लुक एट दिस. लाइक फॉर एग्जांपल दीज आर डिफरेंट कंटेंट्स विच वी हैव डाउनलोडेड, राइट. सो हेयर वी हैव वन चैप्टर फ्रॉम हिस्ट्री. मैं आपको यही पहले दिखा देता हूँ. सो लेट्स लुक एट दिस कंटेंट हेयर. नाउ सी, इस तरीके का मटेरियल हमने बनाया है, राइट. सो एज यू कैन सी इट इज़ फुल ऑफ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशंस एज वेल, कि आप देख सके कि मटेरियल कैसा है. और एक अभी आपने देखा था, एक सवाल था फ्रॉम द बुद्धिज्म पार्ट, राइट. सो ये यहाँ से निकला था. सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट, है ना. व्हाई वी हैव डन दिस, वी हैव डन दिस दैट दिस वाज द पार्ट फ्रॉम वेयर दे आस्क्ड द क्वेश्चन. सो वी हैव केप्ट दैट इन माइंड, राइट. सिमिलरली, you remember that there was a question who was the first bhikkhuni, right? So the Buddha's foster mother, Maha Prajapati Gautami, was the first woman to be ordained as a bhikkhuni, right? So you get this question. तो ये question क्या है, हम लोगों ने already we knew that this kind of question is being asked. So what we have done, see, we have also bolded it. So when after the class you will study na the material, you will be able to tackle the questions. Now what is going to happen? इसी मटेरियल में हमने अलग अलग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया है.
जैसे 8 फोल्ड पाथ का आइडिया है, सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द 8 फोल्ड पाथ, ये क्या होता है, राइट? ये आपको मिल गया अलग से टेबुलर फॉर्म में। मान लीजिए हम कुछ खास प्लेसेस की बात करें एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ ग्रेट बुद्धा, सो वी हैव लुम्बिनी द प्लेस ऑफ बर्थ, देन वी हैव बोध गया वेयर ही अटेंड एनलाइटनमेंट, है ना, सारनाथ वेयर ही गेव हिज फर्स्ट सर्मन, एंड देन वी हैव कुशीनगर वेयर ही अटेंड निर्वाणा और निर्वाणा। सो ये मटेरियल क्या है, इस तरीके से बनाया गया है कि आपके पास नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग भी बने, एंड नंबर 2 पिक्टोरियल बेसिस पे आप कई चीज़ों को समझ सकें। Similarly, let me give you sample of another material. Like for example, if we look at here, let's look at this material here. ये political science का एक sample material है, इसको भी देख लेते हैं. So this is the question of nation building and its problems. Now इसमें से भी काफ़ी सवाल आते हैं. So see when you see this topics covered, ये क्या है? This is the CUET syllabus based topics covered. As I said ना कि हमने क्या किया है, CUET को फॉलो किया है, तो ये टॉपिक्स उसमें लिखे हुए हैं। अब आप देखिए, आप लोगों को एक सवाल ध्यान होगा, वेयर देयर वाज अ पर्टिकुलर पोर्ट्रेट दैट वाज शेयर्ड, है ना, एक कार्टून था, राइट? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास कई सवाल आते हैं, पिक्टोरियल बेसिस पे हमें ये जानना होता है कि कैसे कैसे सवाल यहाँ बन रहे हैं। सो वेदर इट इज़ लेट्स से कश्मीर, वेदर इट इज़ लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट्स, है ना, जो भी आपके दिमाग में जो भी टॉपिक से सवाल बन सकते हैं, वेदर वी से द इंक्लूजन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, है ना, कैसे उनको जोड़ा गया, राइट? सो लेट्स लुक एट दिस वन हेयर। यू रिमेंबर दिस स्नैप? डू यू रिमेंबर? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि एक सवाल आया था जिसमें यही फोटो थी, राइट? So what we have done, we have included this in the material. This we have often found कि pictures पे बहुत focus नहीं होता है ना? अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो मैं दिखा देता हूँ, otherwise let me take you back to this and then you will be able to see here what we are talking. See this snap again. ये देख पा रहे हैं आप लोग? Now you see this, जहाँ पे हमने ये सवाल देखा है कि वो पिक्चर जो हमारे पास आई थी अभी, let's look at this. Here, see, it's the same snap, isn't it? So that is what we have done कि हमने अलग अलग मटेरियल को अलग तरीके से बनाते हुए ये फॉलो किया है कि कैसे CUET के एग्जाम पैटर्न को फुलफिल किया जाए. So this is how your preparation will take place at CUET Mitra. इसके अलावा what you can see further is, let me give you another material example. So let's look at this one, right? Let's look at this one. Interesting material. This is about US dominance in the world politics. This is the contemporary world politics material, right? So we have given you example of what is the meaning of America, etc., etc. इन सब में से सवाल बन सकते हैं. But remember there was a question related to this President Bill Clinton, right? Now the question was कि what kind of foreign policy Bill Clinton was actually pursuing, and there was one option, soft issues. If you are forgetting, मैं आपको तुरंत ले चलता हूँ ताकि आप देख पाएँ कि ये बात सही है कि नहीं. देखिए, during his regime, Bill Clinton focused upon which of the following issues in foreign policy: hard politics, military power, etc., etc. Now when you look at this question here, and now you look at our material. So when you think about the material, see what it is written. Clinton's foreign policy emphasized soft issues. है ना, foreign policy में क्या था? Soft issues. Now this is one question. What they could ask you further now is, what kind of soft issues? इस पे नहीं पूछा है, तो अगली बार हो सकता है ये पूछ लें. So what we have done is, हमने material को ऐसे prepare किया है कि उसमें आपके pictures, आपकी सारी जानकारियाँ, your all relevant information, all of this must get covered in a very substantive and succinct manner. So this was all from my side for today's orientation class. Now if you have any doubts, you can send it to us. You have the number, you also have the email ID, and from tomorrow you will have your domain based classes starting. As far as the general test and other aspects of the paper are concerned, you will have these classes from the 11th of November. Initially we want to start with different domains. So this was all on my part from CUET Mitra. I am thankful to the content development team. I am thankful to all the faculties who have shared relevant insights about their subjects for this paper. And we are looking forward for a very substantive preparation so that you are able to reach your dream university. Thank you very much.